एक पागल की तरह, एक लवारिस की तरह माँ हम जिंदगी निर्वाह कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी ध्यान देना, राम बुला घास खाने लगे। रात्रि में घास खा के सोते थे। जैसे कोई गैया को दे दिया है, उससे थोड़ा घास लेकर के खाने लगे। वो घास वाला व्यक्ति घर से बाहर आकर इनको डंडे से मारने लगे। राम बुला उस डंडे के ठोकर से, उन डंडे के चोट से राम बुला रोने लगे। माँ हम कैसे जिएंगे, कोई हमें भोजन नहीं देता है। इस प्रकार से राम बुला रोते हैं। कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, जीने का कोई सहारा नहीं, जीने का कोई सहारा नहीं। कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे। देखो माँ जो है, माँ का शरीर छूट चुका है, उनका आत्मा भटक रहे हैं। उनका आत्मा राम बुला को उठाने के लिए चाह रहे हैं। बेटा तुझे कोई भोजन नहीं दे रहा है बेटा। वो आत्मा आकर राम बुला को उठाने के लिए चाह रहे हैं, परंतु बिना शरीर का वो उठ नहीं रहे। वो दूसरे को कह रहे हैं, बाबा मेरे बच्चे को थोड़ा भोजन दे दो, मेरे बच्चे को भोजन दे दो। जब मेरा बेटा 5 दिन से भूखा है, कोई तो भोजन दे दो। इस प्रकार से माँ की आत्माएं वो बार बार रोता है। कई व्यक्तियों को बोले, अंत में गुरु नरहरियानंद जी महाराज इनका दृष्टि पड़े उन बालकों के ऊपर। ये बालक रो रहा है, क्या बात है? तो वो जाकर उन बालकों को गोदी में उठा लिया। बोले तेरा क्या नाम है? बोले मेरा नाम राम बुला है। बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले बाबा हम 5 दिनों से भूखे हैं, हमें कोई भोजन नहीं देता है, हम बार बार रोते रहे। कई व्यक्तियों को निवेदन किए, रिक्वेस्ट किए, परंतु कोई हमें एक रोटी तक नहीं दी। और बाबा हमें बहुत भूख लगा है। बोले बेटा तेरी माँ कहाँ है? बोले बाबा मेरी माता नहीं है। बोले तेरे पिता कहाँ है? बोले बाबा मेरे पिता नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ये बात सुन करके गुरुदेव रो पड़े। बोले क्या तेरी माँ भी नहीं? बोले नहीं, मेरी माता मर गई है, मेरे पिता भी मर गए हैं, अब हम अकेले हैं, कोई बाबा हमें भोजन नहीं दे रहा है, इसलिए हम फूट फूट करके रो रहे हैं। इस बात को सुन करके नरहरियानंद जी महाराज ये उदास हो गए। अंत में राम बुला को गोदी में लिए, बोले बेटा आज के बाद तुझे भटकना नहीं है भोजन के लिए। आज के बाद आप मेरे साथ रहना, मेरे आश्रम में रहना, और आपको भोजन भी देंगे, हर तरह से आपका हम ख्याल रखेंगे। तो गोस्वामी जी को ये काशी लाए और काशी में लाकर इनको शिक्षा दीक्षा दिए और भोजन पवाए, नहवाए, भोजन पवाए, शिक्षा दीक्षा दिए। गुरु जब शिक्षा दीक्षा देता है तो वो एक नाम देता है, तो वहां पर इसका नामकरण किए तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। ध्यान देना,
हर संत का दो नाम होता है, माँ का दिया हुआ नाम और गुरु का दिया हुआ नाम, दो नाम होता है। माँ का दिया हुआ नाम वो आत्मा में बसता है, हृदय में, और वो बीज मंत्र बन जाता है माँ का नाम दिया हुआ। और गुरु का नाम दिया हुआ ये शरीर जो है, ये शरीर का कवच बन जाता है। श्रोताओं, गुरु का नाम दिया हुआ ये शरीर का कवच बन जाता है। जो व्यक्ति माँ और गुरु इन दोनों का याद करते हैं, उसका जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु श्रोताओं नहीं होता है, चाहे किसी धर्म से हो। तो ध्यान देना, ये धीरे धीरे बड़े हुए, तो जब यह युवक हो गए तो 1583 ईस्वी में, देखो इनको 18 पुराण का इनको ज्ञान दिए, इनका तेज देखे, पढ़ने का लालसा ज्यादा है, इच्छु ज्यादा है, तो इसको संस्कृत का अध्ययन कराए और इसके बाद 18 पुराण का इनको अध्ययन कराए। इसके बाद जब ये युवक हुए तो इनका विवाह कराए। ध्यान देना, जब इनका भरद्वाज पुत्री, ये ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण पुत्री से गोस्वामी जी का विवाह कराए। इसके बाद गोस्वामी जी वो अनायास वो बाजार किसी काम से चले गए और इधर उनके साले आए, अपनी बहन को लेकर नहर चले गए, अपने घर लेकर चले गए। तो इधर गोस्वामी जी आए तो मालूम पड़े कि ये तो अपनी नहर चली गई है। तो गोस्वामी जी का मन जगा, तो काम जगाती है। रात्रि में भयंकर बारिश थे, उस बारिश को भी पार करके अपने पत्नी के पास जा रहे हैं, तो किवाड़ को खटखटाए, मैन किवाड़ को खटखटाए, परंतु भयंकर बारिश के कारण वो किवाड़ को कोई नहीं खोले। इसके बाद खिड़की था, उसे पता था कि इस रूम में हमारी पत्नी रहती हैं, गोस्वामी जी को। तो गोस्वामी जी एक सर्प को देखे लटका हुआ, ये सोचे जो कोई रस्सी है, वो रस्सी को पकड़कर वो अपने पत्नी के पास ये आए। ध्यान देना, जैसे ही ये पत्नी के पास आए तो वहां पर रत्नावली इनको डांट दिया। आश्चर्य भी किए कि भाई इतना भयंकर बारिश कैसे आ गया, तो वहां पर डांट दिए। तो अंत में बोले कि हे स्वामी, आप जो इस हार मांस से इतना प्रेम करते हैं, अगर आप आधा, इससे आधा भी प्रेम अगर भगवान श्री राम से करोगे तो आपका कल्याण ही हो जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। तो ध्यान देना, इन बात को सुनकर गोस्वामी जी वैराग्य में आ गए और अंत में उनके चरण में प्रणाम किए। बोले देवी, आज से आप हमारे गुरु हैं, उस नाते से आप हमारी माता हैं, इसलिए माता आज के बाद हम आपके पास नहीं आएंगे और मेरा ये अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। अंत में चरण में प्रणाम कर गोस्वामी जी वैराग्य धारण किए। इसके बाद काशी आए। श्रोताओं ध्यान देना, तो काशी में ये कथा किया करते थे और सुबह के समय में दिनचर्या जिसको कहते हैं, संत लोग जानते हैं, डोल डाल की भाषा समझ लेते हैं, अन्य तो समझ लेना। तो डोल डाल जाते थे, तो जो अपवित्र जल रह जाता था कमंडलू में, तो वो अपवित्र जल एक बैर वृक्ष के जड़ में डाल देते थे। इसके बाद ये दिनचर्या इनका बना, तो वो बैर से एक दिन वो प्रेत प्रकट हो गए, खुश हो गए। ध्यान देना, पवित्र जल को चढ़ाने से भगवान की शक्ति बढ़ता है, खुश होता है, और अपवित्र जल चढ़ाने से प्रेत ही खुश होता है, प्रेत ही प्रकट होता है। श्रोताओं, इसलिए अपवित्र जल उसमें डाले तो बैर से ये प्रेत प्रकट हुए। तो गोस्वामी जी को बोले जी आप कुछ मांग लीजिए, आपके इन जलों से हम खुश हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। बोले अगर आप खुश हैं तो ऐसा करो, आप हमें प्रभु श्री राम का दर्शन करा दो। तो प्रेत बोले देखो, हमारे पास उस क्षमता नहीं, न शक्ति है जो हम प्रभु श्री राम का आपको दर्शन करा दें। तो बोले तब
क्या आप देंगे? बोले एक काम कीजिए, आप जब कथा करते हैं तो आपकी कथा में श्री हनुमान जी आते हैं वृद्ध रूप धारण कर, और आते हैं पहले, परंतु जाते हैं आपके जाने के बाद, यानी व्यास गद्दी से उतरेंगे आप, उसके बाद वो जाते हैं। तो ये बात इनको बता दिए। अब गोस्वामी जी आकर कथा किए और वो दिमाग लगाए जे कौन पहले आता है और कौन बाद में जाता है। तो अंत में इनको मालूम पड़े, सब चले गए, एक वृद्ध व्यक्ति हैं और इधर गोस्वामी जी हैं बैठे हुए। तो दिमाग लगाए जे यही वृद्ध व्यक्ति हैं। तो ये जैसे ही मन से उतरे तो वो खड़े हो गए। तो जैसे ही खड़े हुए तो जाने लगे, तो गोस्वामी जी भी जाने लगे। ये धीरे धीरे मानो आपका गांव से बाहर, तो गांव से बाहर जैसे ही वो वृद्ध व्यक्ति गए तो उनके चरण को पकड़ लिए। ध्यान देना, जैसे ही चरण को पकड़े वो कह रहे हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। यहां गोस्वामी जी लिखे हैं, तुलसीदास एकांत लही दौरी गदियो पद जाय, छोरू छोरू मत छुबे सो अस कधियो सुना। कह रहे हैं छोरू छोरू मोही मत छुबे, अर्थात मेरे चरण को आप मत छुइए, आप छोड़िए। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे, या तो हमें मार दो या तो हमें तार दो, परंतु हम आपका चरण नहीं छोड़ेंगे। अंत में समझ गए कि तुलसीदास को मालूम पड़ गया है जो हम आए हैं। तो हनुमान जी अपने रूप में आ गए। बोलते बजरंग बली की जय हो। हनुमान जी अपने रूप में आए तो गोस्वामी जी चरण में प्रणाम किए। अंत में बोले, हे नाथ, आप हमें दर्शन दे दिया है, अब आप हमें प्रभु श्री राम का हमको दर्शन कराए। इनके बात को सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। इसके बाद बोले, देखो आप चित्रकूट आइए और वहां पर आपको दर्शन होंगे। चित्रकूट आए तो जिस टाइम आए उस टाइम चारों भाई घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। बोले, देखो जो घोड़े पर जा रहे हैं, तो ये मन में सोचे गोस्वामी जी ये कोई शिकारी है। इसके बाद हनुमान जी बोले, जे हे गोस्वामी जी, क्या आप दर्शन किए प्रभु श्री राम का? बोले, नहीं। तो बोले, वो जो घोड़े पर चारों राजकुमार जा रहे थे वही प्रभु श्री राम हैं, चारों भाई हैं। ये बात सुन करके गोस्वामी जी रोने लगे, श्रोताओं। इसके बाद बोले, नहीं नहीं हे हनुमान जी, हमें एक बार और दर्शन कराए। तो बोले, एक काम कीजिए, आप चित्रकूट की घाट पर जाइए, तभी आपको प्रभु श्री राम दर्शन देंगे। बोले, ठीक। चित्रकूट की घाट पर आए और तुलसी बा के मन में ये सोच हुआ कि हम प्रभु श्री राम जैसे आएंगे हम उनका तिलक करेंगे। तो प्रभु श्री राम एक बालक का रूप धारण करके आए और गोस्वामी जी को कहने लगे, बाबा आप ऐसा कीजिए, आप हमें तिलक लगा दीजिए। तो जैसे ही बोले जे तिलक लगा दीजिए, तो गोस्वामी जी मना किए, देखो हम ये प्रभु श्री राम को तिलक लगाएंगे, हम आपको नहीं लगा सकते। बोले, नहीं नहीं बाबा, आप हमें तिलक लगाइए। और आप प्रभु श्री राम को ढूंढ रहे हैं? अरे इस चित्रकूट में या इस संसार में जितना संत है वो कोई दूसरा नहीं, वो स्वयं प्रभु श्री राम ही है। श्रोताओं, इनके बात को सुन करके गोस्वामी जी पिघल गए। आहा, कितना सुंदर शब्द आप बोले। तो बोले, एक काम कीजिए, आप इन सभी संतों को आप तिलक लगाइए। तो समझ लीजिए आपका ये तिलक जो लग गया, समझ लेना भगवान श्री राम को ही आप तिलक लगा दिए। इसके बाद श्रोताओं, ये बात सुनकर चंदन घिसने लगे। तो प्रभु श्री राम बालक में है, समझ नहीं रहे ये बालक कौन है। तो गोस्वामी जी को बोले, आप ऐसा कीजिए, आप चंदन घिसिए, और इतना करोड़ों संख्या में संत हैं, आप लगा नहीं पाएंगे, इसलिए हम तिलक लगाते हैं, आप घिसते जाइए फटाफट। बोले, हाँ ये ठीक है। इन बालकों का बात मान करके तुलसी बाबा चंदन को घिस रहे हैं। ध्यान देना, जैसे ही चंदन को घिसे तो प्रथम चंदन लेकर तिलक श्री गोस्वामी जी को किए, भगवान श्री राम उनको तिलक लगाए। इसके बाद सभी संतों को लगाने लगे। गोस्वामी जी के अश्रु बिंदु घिसते घिसते प्रभु श्री राम को याद में
वो अश्रुबिंदु गिर जाए। ध्यान देना, जैसे चंदन में अश्रुबिंदु गिर जाते थे और चंदन में जो अश्रुबिंदु गिरे वो जो घिसे, वो चंदन अश्रुबिंदु से घिसे हुए वो चंदन प्रभु श्री राम अपने ललाट में लगाते हैं। श्रोताओं, बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ध्यान देना, इस प्रकार से करते हैं। तुलसीदास चंदन, ध्यान देना, चंदन घिस रहे हैं और ये चंदन घिस रहे हैं और उधर प्रभु श्री राम प्रसन्न होकर लगा रहे हैं। तो यहां पर गोस्वामी जी लिखे हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। देखो, तिलक देत रघुवीर, कीर्तिवास रामायण में दिया है तिलक लेत रघुवीर, ये दोनों पॉइंट दिया है, तिलक देत और तिलक लेत। तिलक लेत का क्या है, जो अश्रुबिंदु से घिस जाए वो भगवान स्वयं अपने में लेते हैं, और जो जल से घिसा जाए वो संतों को भगवान श्री राम अर्पण कर दिया करते हैं। तो इधर भगवान श्री राम गायब हो गए। जैसे ही गायब हुए तो उधर श्री हनुमान जी कह रहे हैं, क्या प्रभु श्री राम का दर्शन किए? बोले नहीं। तो कहा कि बोले जो बालक आपको तिलक लगाया, इन संतों को तिलक लगाया है, वही बालक कोई दूसरा नहीं, प्रभु श्री राम थे। ये बात सुनकर गोस्वामी जी उदास हो गए, रोने लगे। अंत में शिला पर से उतरकर प्रभु श्री राम के चरण में जो धूली, चरण का जो धूली था वो अपने मस्तक में लगाए और धूली अपने कपड़े में रखे, जो प्रभु श्री राम का ये धूली हम अपने तिलक लगाएंगे। श्री सीताराम भगवान की जय हो। इसके बाद बोले जी हम रामायण लिखेंगे। हनुमान जी को बोले, तो हनुमान जी बोले ठीक आप लिखिए। तो गोस्वामी जी अयोध्या है। अयोध्या में ध्यान देना, अयोध्या में जब आए तो जिस दिन भगवान का प्रागट्य हुए थे, 9वें दिन, उसी दिन गोस्वामी जी लिखना प्रारंभ किए। और जब लिख रहे थे तो डेली, ध्यान देना, डेली लिखे। वारणा नाम अर्थ संघानाम, इस प्रकार से 6 श्लोक ये डेली लिखते थे, और वो भी पत्तल में काट काट कर लिखते थे। दिन भरी 6 श्लोक तैयार करते थे, फिर गोस्वामी जी सो जाते थे। इसके बाद फिर सुबह उठते थे, जे फिर हम लिखेंगे तो वो देख रहा है श्लोक फिर मिट जाए। इस प्रकार से 6 दिन ऐसा हुआ, लिखे फिर मिट जाए। तो भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए, तो भगवान शिव के चरण में प्रणाम किया ये गोस्वामी जी। तो भगवान शिव बोले, तुलसीदास बाबा आप लिख रहे हैं संस्कृत में, परंतु आप संस्कृत में मत लिखो। बोले तब आप संस्कृति में लिखो। हनुमान जी जो लिखे थे संस्कृति में, जो आप कथन श्रवण कर रहे हैं ये हनुमान जी के लिखे हुए हैं, जो हनुमान जी उनको कंप्लीट किए। ये गोस्वामी जी जो लिखे, जो कंप्लीट किए, हनुमान जी के लिखे हुए ग्रंथ है, हनुमान जी की कृपा से लिख रहे हैं। ध्यान देना, ये भगवान शिव कह रहे हैं जो आप संस्कृत में लिख रहे हैं, संस्कृत में मत लिखो, आप संस्कृति में लिखो, तभी ये लिखा जाएगा। संस्कृत क्या है जो हम बोल रहे हैं, समझ गए? संस्कृति क्या है? जैसे माँ अपने बच्चों को पहले भोजन पवाती हैं, इसके बाद अपने सास ससुर को भोजन पवाती हैं, इसके बाद पति को अंत में स्वयं भोजन पाती हैं, फिर सो जाती। ये हुआ संस्कृति। इस कारण से बोले जो आप संस्कृति में ये लिखना प्रारंभ कीजिए, तभी ये सक्सेस होगा। तो लिखने के लिए सोच रहे हैं, परंतु इनका शरीर काम नहीं कर रहा है। तो गोस्वामी जी के हृदय में भगवान शिव प्रवेश किए। ध्यान देना, भगवान शिव प्रवेश किए, इसके बाद इसके अंदर में क्षमता हुआ लिखने का, तब लिखना प्रारंभ किए। ध्यान देना, सादर शिव ही नाई अब आता, सादर शिव ही नाई अब आता।
सदा राम गुण जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही जन्म श्रुति गावही जेहि दिन राम जन्म श्रुति जेहि दिन राम जन्म स्तुति गावही सकल सूरत सकल का चलिया श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय जय मंगल प्रभु सदा सदा हर हर महादेव। ध्यान देना, 1631 ईस्वी में गोस्वामी जी लिखना प्रारंभ किए तो 1633 ईस्वी में ये पूर्ण हुए लिखे हुए। 1680 ईस्वी में गोस्वामी जी शरीर का त्याग किए। तो जिस टाइम लिख रहे थे उस टाइम गोस्वामी जी का उम्र थे 70 वर्ष। इसके बाद श्रोताओं जब शरीर त्याग किए तो 126 वर्ष तक गोस्वामी जी इस पृथ्वी पर रहे। तो गोस्वामी जी लिखने लगे कि ये कौन पढ़ेगा, इसको कौन पढ़ेगा? बोले ये हम संतों के सुख के लिए लिख रहे हैं, तो इसलिए संतों के सुख के लिए लिख रहे हैं, इसलिए संत इसको पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो संत हो जाएंगे। समझ गए? बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद गोस्वामी जी लिखे हैं, ध्यान देना, गृह कारज नाना जंजाला, अर्थात गृह कारज क्या है? तो गृह कारज जो है, जैसे आप घर बना रहे हैं, ध्यान देना, तो आप जब घर बनाएंगे तो आप घर 4 फीट हटा के पिलर गाड़ो, समझ गए? अपना जमीन छोड़ के भी आप पिलर गाड़ेंगे तो भी आपका पड़ोसी आपको बाधा पहुंचाएंगे। बोले बाबा थोड़ा और खिसकाओ, अर्थात उधर हटाओ, क्यों? लग रहा है कि मेरा जमीन कुछ और निकलेगा तो उस टाइम आपका महल नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए और हटा के। अर्थात जब आप कोई शुभ कार्य करेंगे तो पहले क्या होता है? बाधा। यहाँ अपने मन से नहीं है, गोस्वामी जी लिखे हैं गृह कारज नाना जंजाला। ध्यान देना, जैसे आप यहाँ कथा रखे, ध्यान देना, तो कथा रखे तो सर्वप्रथम क्या हुआ? बाधा हुआ या नहीं? आपके गांव में भी बाधा हुआ कि भाई यहाँ क्यों गा रहा है, ये बाधा पहुंचता है। ध्यान देना, बाधा भी आवश्यकता है, जैसे पक्ष और विपक्ष। ध्यान देना, अगर पक्ष का ही सब व्यक्ति हो तो वो गलती करेगा, अब अगर विपक्ष व्यक्ति हो तो वो नेता गलती नहीं करेगा। मानो नेता को बैठा दीजिए और उन्हीं का सब सपोर्टर हो और उसका विपक्ष व्यक्ति नहीं है तो वो गलत डिसीजन ले लेंगे। समझ गए? अगर एक भी विपक्ष व्यक्ति मानो उस जगह रहता है तो जो पक्ष वाला व्यक्ति है वो लाख चाहने पर भी वो गलती नहीं करेगा। श्रोताओं, इसलिए भगवान सर्वप्रथम राहु केतु को भेजते हैं, ध्यान देना,
और राहु केतु क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर सवार हो जाते हैं, वो आ करके आपके अच्छे कार्य को, आपके अपने गृह जो बना रहे हैं उसमें टांग अड़ाते हैं। अंत में याद रखना श्रोताओं, उसी का होता है असत्य का नहीं बल्कि उसका सत्य का ही विजय होता है श्रोताओं। इसके बाद धीरे धीरे जब वो शुरू होगा तो वो राहु केतु उनके प्रभाव से शरीर से भाग जाते हैं। इसके बाद वो भी भगवान बन जाते हैं सबसे ज्यादा। और इसके बाद ध्यान देना, वो निंदा भी करते हैं। वो यहां पर कबीर साहब लिखे हैं, निंदक निहरी राखिए आंगन कुटी छवा, निंदक निहरी राखिए आंगन कुटी छवा, दिल पानी सब बिना निर्मल करे सुहाग कबीरा, निर्मल करे सुहाग, दिल पानी सब बिना निर्मल करे सुहाग कबीरा, निर्मल करे सुहाग। हर हर महादेव। भैया बजा ध्यान देना, क्या करें, निंदक नियरिया राखिए आंगन कुटी छवा, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहा। इसका अर्थ है श्रोताओं कि बिन पानी साबुन बिना, अर्थात नियर मैंने निकट, समझ गए, अर्थात जो आपका विरोध करता हो, जो आपका विरोध करे उसको आप निकट रखिए। वो भी निकट कैसा, आंगन कुटी छवा, अर्थात आप अपने आंगन में विरोधियों के लिए एक कुटी बनाइए। और निंदा करने वाले, ध्यान देना, वो निंदा करने वाले को निकट में और घर के आंगन में उसके लिए एक कुटी बनाए, और उनको चल बन सके तो उसे कुछ तनख्वाह भी दीजिए। और कई व्यक्तियों का ये सोच होता है कि भाई हम यात्रा में कहीं जा रहे हैं, ऑफिस या कहीं शुभ कार्य हेतु, कोई आपका विरोधी मिल जाता है तो आप मन में ये सोचते हैं कि भाई ये मेरा विरोधी मिल गया, अब मेरा मूड खराब हो गया। परंतु ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। ध्यान देना, जब आप मन में ऐसा भाव रखेंगे कि मेरा ये विरोधी है और प्रसन्न होकर के, खुश होकर के जाएंगे, तो मानो अकाल मृत्यु या कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो भी आपका एक्सीडेंट रुक जाएगा, आप निर्मल रह जाएंगे, और जो कष्ट आने वाला है वह आपका विरोधी के अंदर में प्रवेश हो जाएंगे। श्रोताओं, अर्थात वो आपका विरोध करे। ध्यान देना, जो विरोध आपका करता है, आपके अंदर में जो पाप है वो विरोधी व्यक्ति अपने अंदर में ले लेते हैं। ध्यान देना, वो विरोधी कोई दूसरा नहीं, स्वयं भगवान है। वो विरोधी को प्रणाम करो, उसे भोजन पवाओ, उनका स्वागत करो, उनका आरती करो, उनका स्तुति करो, परंतु विरोधी को कभी गाली मत दो। विरोधी भगवान है। और